जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेड ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले ही क्लासों में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 तक पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 12। ठीक है दोस्तों, टाइप 12 का में हम लोग इसमें दोस्तों हम लोगों ने एवरेज के क्लास में एलिगेशन का थोड़ा यूज किया था दोस्तों। ठीक है ना, तो उस एलिगेशन का यूज इस क्वेश्चन में होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठे दोस्तों, क्योंकि बिना पेन कॉपी के आपको दिक्कत होगी थोड़ा समझने में और सॉल्यूशन करने में दोस्तों। और मैं चाहता भी हूँ कि आप मेरे बनाने से पहले खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठोगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ₹20 प्रति केजी तथा ₹40 प्रति किलो की चीनी को 2:3 में मिलाया गया मिश्रण को किस मूल्य पर बेचा जाए कि लाभ 25% हो। ठीक है दोस्तों, जो लाभ और हानि जो होता है दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को पहले सीपी निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है 20 किलो वाला जो केजी है, सॉरी 20 रुपये वाला जो 20 रुपये वाला जो चीनी है, और यहाँ पे 40 रुपये वाला जो चीनी है उसको 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है दोस्तों। तो पहले हमको यहाँ बीच में जो आएगा मिश्रण को जो मिला के जो बेचा जा रहा है वो कितना है, वो हम लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, वो निकालेंगे, उसी के अनुसार हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सीपी निकालना जरूरी है। ये तो सीपी हो गया 20 रुपये वाला का, ये सीपी है 40 रुपये वाला का, और 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे यहाँ पे जो होगा वो x है। ठीक है, क्या होगा, x होगा। और ये x जो होगा, जिन्होंने मेरा एवरेज का क्लास नहीं देखा है दोस्तों वो जाके एक बार देख ले, क्योंकि वहीं से हम लोगों ने मिश्रण एलिगेशन बताया था आपको कैसे होता है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों क्या होगा, इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन का, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 दूनी के 40 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 दिया 120 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के सम को से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 40 में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 160। 160 हो जाए 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों हो जाएगा 32, यानी कि ₹32 प्रति केजी हम लोग मिश्रण को बेचेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा है क्या है दोस्तों, 25% लाभ पर उसको किस मूल्य पर बेचा जाए। तो 25% लाभ पर बोला है, यानी कि SP 25% लाभ पर, यहाँ इसे लिख लो दोस्तों। क्या हो जाएगा 32 गुना, जिसमें लाभ बोला है तो 125 बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, अब 25 से ये कटेगा 5 बार में, 25 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से ये कटेगा 8 बार में, 8 को 5 से गुना करोगे आ जाएगा 40, यानी कि हम कह सकते हैं ₹40 पर केजी आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, ₹20 kg, ₹30 kg तथा ₹12.5 kg की चीनियों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि पहली चीनी की मात्रा दूसरी चीनी की आधी है तथा दूसरी चीनी की मात्रा का 4 गुना तीसरी चीनी की मात्रा के 3 गुना के बराबर है। तो मिश्रण को किस मूल्य पर बेचा जाए कि लाभ 20% हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहली चीनी, दूसरी चीनी और तीसरी चीनी इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। पहली चीनी की है तो अब आप एक बात बताइए, दूसरी को ऐसे लिखेंगे और तीसरी इसके नीचे आएगा, तो 2 के सामने क्या है 3 है, और 3 के सामने क्या है 4 है। तो बस इसी का यूज हमको यहाँ पे करना है। तो 2 के सामने क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 के सामने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, अब हम लोग रेशियो पे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, इस 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी 3, 6 और 8 का रेशियो हो जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है ये 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला
और 12.5 रुपये वाला 3, 6, 8 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मिश्रण जो बनेगा वो हमको नहीं पता, उसको मान लिए x। अभी x जो होगा इस दोनों के मल्टीपल यानी कि 60, इन दोनों के मल्टीपल यानी कि 180, इन दोनों के मल्टीपल यानी कि 100 के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ देंगे, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9, 8, 17 बराबर होगा। इन सबको जोड़ो कितना आएगा, तो 100 में 180 जोड़ेंगे 280, 280 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा, 280 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 340 बटा में 17। ये 17 से कटेगा 20 बार में, यानी मिश्रण जो होगा वो कैसे होगा दोस्तों, 20 रुपये पर केजी होगा। 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हम लोग उसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ा, मूल्य पर किस मूल्य पर बेचा जाएगा 20% का लाभ हो, ठीक है। यानी कि हमको एसपी फाइंड करना है 20% के लाभ पर, तो हो जाएगा 20 गुना 120 बटा में 100, क्योंकि 20 पर लाभ बोला है तो 120 होगा ही दोस्तों। ये कटेगा 20 से 5 बार में, 5 से कटेगा 24 बार में, ठीक है। यानी कि मिश्रण को किस मूल्य में बेचा जाएगा दोस्तों, तो 24 रुपये पर केजी के मूल्य पर बेचा जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे आप नोट डाउन कर लें। दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोला दोस्तों, ₹20 kg के चावलों को ₹12 kg के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ₹40 kg पर बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बोल रहा है कि 20 kg के चावल है पर केजी वाला, और यहाँ 12 रुपये पर केजी वाला चावल। अब बोल रहा है इस मिश्रण को 40 रुपये पर केजी वाला बेचने पर बोल रहा है ना, बेचने पर बोल रहा था। तो ये भी आपका सीपी है, ये भी सीपी है, तो दोस्तों ये आपका एसपी दे रहा है, तो ये भी आपका सीपी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस 40 kg जो दे रहा है इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम लोग ये एसपी जो दे रहा है यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे, ठीक है, इसका सीपी। तो अगर 40 रुपये पर केजी बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा 100 बटा में 125, ठीक है। 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे 8 बार में, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 32, यानी कि बीच में जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा दोस्तों। आपसे पूछा है क्या कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो सिंपल सी बात है, दोनों इससे छोटा ही हो जा रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। दो छोटा नहीं होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए था। कोई गलती कर रहे हैं क्या, तो क्वेश्चन ही गलती लिख दिया हमने। 18 रुपये पर केजी के हिसाब से बोला था, यहाँ पे 40 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 18 रुपये पर केजी है, ठीक है। यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 18 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ 25 क्वेश्चन मैंने कहाँ देख उतार दिया, अच्छा मिक्स मैच हो गया क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120%, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो 25, अब इसको काटोगे, ये जीरो से यहाँ पे 100 है, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से 3 से गुना करोगे यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा दोस्तों। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे गलती आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा ना बीच में वो एक इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा, ठीक है, तभी ये सही आ रहा है। अब देखिए दोनों डिफरेंस कितना है, 3 है, इन दोनों डिफरेंस कितना है, 5 है, यानी कि किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 3-5 के अनुपात में मिलाएंगे दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे नोट डाउन कर लो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, ₹110 पर केजी के चावलों को ₹80 पर केजी के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ₹63 पर केजी पर बेचने पर 30% की हानि हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दोस्तों सीपी ऑफ मिक्सचर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीपी ऑफ मिक्सचर निकाल लेंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने निकाला था। 63 रुपये क्या है दोस्तों, ये एसपी है, तो सीपी निकालना है, यानी कि ऊपर 100 बोला 30% की हानि होती है, तो नीचे 70, तो इससे ये कट जाएगा, 7 से कटेगा 9 बार में, 9 को 10 से गुना करोगे हो जाएगा 90, यानी मिक्सचर का जो सीपी होगा वो कितना होगा, 90 रुपये पर केजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 90 रुपये पर केजी, ठीक है।
अब बताइए दोस्तों, क्या बोल रहा है, 110 रुपये वाले चावलों को 80 रुपये वाले चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ना पूछा है। ठीक है, तो यहाँ 90 लिखेंगे। अब इसमें से घटाओगे तो आएगा 10, इसमें से घटाओगे तो आएगा 20। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 से कटेगा एक बार में, 10 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 1 और 2 के रेशियो में मिलाया जाएगा। तो उसको 63 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पर 30% की हानि होगी दोस्तों। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो दूध और पानी का बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखे मिल्क, यहाँ पे लिखे वाटर। तो मिल्क और पानी को किस अनुपात में, मान लेंगे दोस्तों मिल्क यहाँ पे 100 है। अब बोल रहा है 20% का लाभ हो, तो भाई पानी का कोई मूल्य तो होता नहीं है। ठीक है, तो पानी तो कहीं से भी लेके आदमी मिला सकता है, कोई भी चावल से चला करके। तो वो जो 20% लाभ होगा दोस्तों, जो क्योंकि हम बोल रहे हैं ना मिश्रण को सीपी पर ही बेचा जा रहा है, मतलब 100 रुपये का दूध है तो 100 रुपये में ही बेचा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो जो 20% का लाभ हो रहा है दोस्तों, वो जो पानी मिला रहा है ना उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो वो जो वाटर वो कितना मिलेगा, 100 का 20% यानी 20। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, काट छाट कर लीजिए। तो 5 और 1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बोला दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को सीपी पर बेचने पर 16% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी सेम चीज़ कीजिए। यहाँ मिल्क है, यहाँ वाटर है। मिल्क जो होगा वो 100 होगा। अब बोला सीपी पर ही बेचने पर 16% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 का 16, यानी कि पानी जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, 16 के जी होगा। अब इसको काट छाट करोगे आप, तो आपका आ जाएगा 4 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो 25 और 4 के अनुपात में मिल्क एंड वाटर को मिलाया जाएगा दोस्तों, तो उसको 16% का लाभ होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट स्लाइड होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का, सॉरी टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शराब में पानी इस प्रकार मिलाया गया कि मिश्रण को सीपी पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ शराब यानी कि वाइन, वाइन मत लिखिए, वाइन वाटर सेम हो जाएगा। शराब को अल्कोहल लिख देते हैं, अल्कोहल ए, और पानी से हो जाएगा वाटर यानी कि डब्लू। मिश्रण सीपी बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है ना, 25% लाभ हो रहा है, यानी कि अल्कोहल 100 होगा। ठीक है, और पानी कितना होगा, तो पानी सिंपल सी बात है, 25% लाभ हो रहा है तो पानी का कोई मूल्य होता नहीं है, तो पानी 25 kg होगा। ठीक है, 25 रुपये का होगा या 25 kg होगा, बात बराबर है। अब इसको आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार में, 25 से ये 1 बार में। अब से यहाँ आगे पूछा क्या है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो मिश्रण कितना हो गया दोस्तों, 4 और 1 5 का। ठीक है, तो पानी कितना है, 1 है, 1 है 5 में, यानी कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, कटेगा 20 बार में, आपका आ जाएगा 20% दोस्तों। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर मैच कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब इसको आपको समझ में आया होगा ये दोस्तों। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों एक दूध वाला दूध में पानी इस प्रकार मिलाता है कि मिश्रण को 10% हानि पर भी बेचने से भी उसे 20% लाभ होता है। मिश्रण में पानी दूध का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत है, ये निकालने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम लोग को सीपी ऑफ क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एसपी ऑफ मिल्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि 10% की हानि होता है मिश्रण को बेचने पर भी। ठीक है ना, यानी एसपी ऑफ मिल्क क्या होगा दोस्तों, 10% की हानि हो रहा है तो एसपी ऑफ मिल्क होगा 90 रुपये। ठीक है ना, और सीपी कितना है 100। सीपी कितना मुझे नहीं पता, यहाँ बोल रहा है कि 10% की हानि पर ही बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सीपी ऑफ मिल्क क्या होगा, यानी जब उसको 90 रुपये में बेचता है तो भी उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि सीपी हो जाएगा 100 बटा में 120। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा,
2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, ठीक है, और 6 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। 15 को 5 से गुना करोगे हो जाएगा 75। यानी हम कह सकते हैं कि मिल्क का जो सीपी है वो 75 रुपये है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा मिश्रण में पानी और दूध का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क लिख लेते हैं, यहाँ पे वाटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मिल्क जो है वो मान लीजिए 100 है, ठीक है। और क्योंकि 20 पैसे का लाभ हो रहा है तो भाई वाटर जो होगा 20 ही होगा, तभी ना 20 पैसे का लाभ होगा, क्योंकि वाटर का कोई रेट तो होता नहीं है। अब बोलता है मिश्रण जो है वो 75 का है, मिश्रण का जो सीपी है वो कितना 75 है, क्योंकि हमने निकाला है सीपी ऑफ मिक्सचर 75 है। अब इसमें से वो घटाओगे यहाँ आएगा 25, इसमें से वो घटाओगे आएगा, उम्मीद है 55, ठीक है। गलत आ रहा सही आ रहा है, सॉरी गलती कर दिया भाई साहब। यहाँ पे रेट लिखाता है, मैंने 20 लिख दिया, रेट लिखाता है। तो वाटर का रेट तो 0 होता है, ठीक है, वाटर रेट कितना होता है 0 होता है। अब 100 में से 75 घटाओगे तो यहाँ आएगा 25, 25 में से 0 घटाओगे तो आएगा 75, 75 से 25 से कटेगा एक बार में, 25 से कटेगा 3 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 के रेशियो में मिल्क है तो पानी कितने रेशियो में था, 1 के रेशियो में था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ था तो हमको निकाल लिया, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि मिश्रण में पानी दूध का कितना प्रतिशत है, पानी दूध का कितना प्रतिशत है, तो पानी जो है वो 1 है और दूध कितना है 3 है, तो दूध का पानी कितना प्रतिशत है हमको ये निकालना है। तो इसको काट छाट करेंगे, 100 को 3 से काटोगे आप 33.1/3% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर लो दोस्तों, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों भाई बहनों छोटे भाई बहनों जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों।